हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामेडिकल के लिए सेट नंबर 1000 का सेशन चल रहा है इंग्लिश का। उसका छठा पार्ट है, ठीक है। 5 पार्ट आ चुका है, नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आई हैव लक्ष्मी आई हैव यहाँ भरना है डैश लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर। मैं लक्ष्मी के 20 साल पहले के 11 वर्ष पहले का जानता हूँ। मतलब क्या जानता हूँ, यहाँ पर हैव आपका आ गया। हैव आ गया मतलब ये सेंटेंस क्या है? परफेक्ट में है। अब कौन से परफेक्ट में है? तो यह परफेक्ट में है। परफेक्ट में वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, ठीक। वर्ब जो होता है वर्ब थ्री के रूप में होता है। देखिए, यह वर्ब वन है, यह वर्ब टू के सॉरी यह वर्ब थ्री है, यह वर्ब टू है, यह वर्ब फाइव है। तब वर्ब थ्री कौन सा है? नॉन। तो नॉन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई हैव नॉन डैश लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर। मतलब एक का 3 आंसर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है? ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब। मतलब वह इस जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है। तो नहीं हुआ मतलब के लिए, तो के लिए मतलब फोर, मतलब फोर होगा। एक का फोर, इसका भी फोर हो जाएगा। ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द जॉब, माने वह इस जॉब के लिए खातिर फोर का प्रयोग होता है। के लिए एलिजिबल मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ। तो एक इसका हो गया आपका 3 नंबर, इसका 1 नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, 2 ही क्वेश्चन लेते हैं एक बार में। चलिए नेक्स्ट क्या है? डैश द लास्ट 10 ईयर, मैंने 10 साल पहले से वी हैव बीन विक्टम्स, हम वह विक्टम है, गाली दिया उसे था, एब्यूज गाली। विक्टम्स मतलब जो जिस पर लगा है चार्ज। तो क्या डैश द लास्ट 10 ईयर्स मतलब फॉर द लास्ट 10 ईयर, ठीक है, 10 साल पहले से। तो यहाँ पर फोर का सेंस आएगा। आपको बताए थे सिंस और फोर का प्रयोग किस तरह से होता है। जब भी अंक का यूज हो गया, यहाँ 10 आया है इसलिए फोर का यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ डैश द लास्ट जनवरी लिखा रहता तो सिंस होता, ठीक है। मैंने ABCD जनवरी फरवरी या नाम आए मतलब अंक आ गया तो फोर का प्रयोग होगा, अंक नहीं आया तो सिंस का प्रयोग होगा। तो इस तरह से आप, तो इसका क्या होगा? 2 आंसर हो जाएगा। चलिए, डैश स्ट्रिक हैज बीन कॉल्ड डैश। क्या द स्ट्रिक हैज बीन कॉल्ड, क्या कॉल्ड, बोलिए आंसर। कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉल्ड ऑफ। कितने बार आप जानते हैं कॉल्ड ऑफ? देखिए आप लोग लिखते रहिए आंसर, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ कमेंट करके लास्ट में बताइए। अब वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर लाइएगा तब मुझे भी पढ़ाने में और आनंद आएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑफ, कॉल्ड ऑफ होगा आंसर, डबल एफ वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट इसी में है, सी इज ऑलवेज एंग्री, माने वो हमेशा डैश ही चिल्ड्रेन, तो विथ हिज चिल्ड्रेन, वो हमेशा अपने बच्चों पर गुस्सा रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पर विथ का हम कई बार बता चुके हैं यूज। यूथ का प्रयोग सजीव चीज़ के लिए होता है। सरजीव मतलब जिसमें जीव हो, जान हो, उसके सेंस में विथ का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ ऑन एट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ विथ होगा, ठीक है। तो इसका भी एक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है भरिए डैश ना द चेयर पर्सन ब्रोस्टेड डैश माई सजेशन। चेयर पर्सन जो है मेरे सजेशन को नकार दिए, ठीक है। मतलब ना होता ध्यान न दिए, वो थोड़ा बड़ा आदमी होगा इसलिए मैंने इस साइड का प्रयोग उस सेंस में होता है, मतलब कोई चीज़ नज़रअंदाज कर दिया, मतलब वो सजेशन दिया वो नज़रअंदाज कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक। ए साइड मतलब साइड में कर दिया। ब्रोस्ट ए साइड एक प्रीपोजिशन ही है, ठीक है। ए साइड भी साइड होता है, तो इसलिए यहाँ पर ए साइड का
आएगा, क्योंकि वह नज़रअंदाज कर रहा है उस सेंस में होता है साइड का प्रयोग। तो इसका 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, सी पोलिटी आस्क्ड हिम डैश। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको क्या दिख रहा है, पास्ट, पास्ट में तो है ही आस्क्ड हिम, और पास्ट के सेंस में है तो यहाँ पर हिम, इसके बाद टू से जुटेगा तो टू सभी में है। तो देखिए आपका कौन सा पूरा सूटेबल है, तो टू लीव हर हैंड, टू ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, टू लीव हर हैंड। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, टू लीव हर हैंड ना कहता है लीव एंड हैंड, मतलब मुझे छोड़ दो। ठीक है, तो मतलब सी पोलिटिली मतलब वो प्यार से उसे बोली मेरा हाथ छोड़ दो। ठीक है, तो इसका हिंदी पूरा हो तो टू लीव हर हैंड। चलिए ना, तो हाउ डे यू टच मी बोलते हैं तो मैं सांस कैसे हुआ मुझे छूने का, तो यह प्यार से बोल रही है। सी पोलिटी आस्ट के मतलब वो प्यार से उसे बोली टू लीव हर हैंड, मेरा हाथ छोड़ दो। तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, चलिए एक एक क्वेश्चन ही लेते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन आप भी पढ़िए और अपना आंसर लगाते रहिए। क्या है, अनहाइजेनिक सराउंडिंग्स डैश हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब कोई भी अनहाइजेनिक चीज़ खाओगी तो सराउंडिंग है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, तो क्या होगा, तो इसका होगा आपका गिव राइज टू हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक, क्या होगा, गिव राइज टू हेल्थ प्रॉब्लम, यह एक आइडियामेज फ्रेज है। तो इसका हिंदी होगा कि मनुष्य से पैदा होना। अनहाइजेनिक सराउंडिंग्स गिव राइज टू हेल्थ प्रॉब्लम, अनहाइजेनिक कोई खाओगे तो आपके स्वास्थ्य में गलत उत्पन्न होगा। ठीक है, प्रभाव पड़ेगा हेल्थ पे। तो इसका गिव राइज टू होगा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, ये तो जानते ही होंगे, यह फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, 1 या 2 फिक्स है एग्जाम में आपका। और मैं जितना बता रहा हूँ, जितना कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ उसे आप कर लिए तो आपका एग्जाम फिक्स बहुत अच्छा जाएगा और इतना काफ़ी होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट, द इंजीनियर्स डैश दिस ब्राइंड सिंस लास्ट ईयर। देखिए सिंस का प्रयोग हो गया, मतलब यह टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या लगेगा, तो देखिए आर वाला तो होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट में आर का प्रयोग नहीं होता है। देखिए अब ई जो है हैव रिपेयर्ड जो है, ये खाली परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, यह है पास्ट परफेक्ट, तो ये दोनों होगा नहीं, 1 2 भी नहीं होगा, 4 ऐसा ही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी में हैव बीन आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बीन का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, देयर आर सम पीपल हु डाउट द डैश ऑफ एनीथिंग दे सी इन ए न्यूज़पेपर। माने देयर आर सम पीपल, कुछ लोगों को, हु डाउट्स माने उन लोगों, कुछ लोगों को संदेह हुआ देसी न्यूज़पेपर में देखने पर। तो इसका यहाँ पर क्या अच्छा सा बैठेगा वो आपको अगर इन सब का हिंदी याद होगा तो आप कर पाइएगा। तो इसका हिंदी होता है आपका वेरसिटी। ठीक, वेरसिटी का सेंस यहाँ पर आया, वेरसिटी का हिंदी होता है सच्चाई, मतलब सच्चाई, कुछ लोगों को सच्चाई पर डाउट हुआ। ठीक है, जो न्यूज़पेपर में देखा देसी इन ए न्यूज़पेपर, तो वर्सिटी यहाँ पर परफेक्ट बैठ रहा है, तो वर्सिटी का हिंदी हो गया सच्चाई, यहाँ पर वर्सिटी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही ट्रेवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 18 ईयर ओल्ड। क्या, ही ट्रेवल्ड ऑल, क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड ना बोलते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम घूमे हैं, तो यहाँ पर ओवर होगा, तो ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 18 ईयर ओल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब वो पूरे दुनिया को घूमा है जब वो 18 वर्ष का था तब, तो यहाँ पर ओवर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर शर्मा conclude his speech dash stringing on the बुद्धाज टीचिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी, मतलब बुद्धा भगवान
समझाए थे। तो इसका क्या होगा यह आपको यहाँ पर भरना है प्रीपोजिशन। तो स्पीच, स्पीच बाय क्या होगा, बाय, स्पीच बाय। ठीक, डॉक्टर शर्मा concluded his speech by stringing on the बुधाज, मतलब बुधा के बारे में बता रहे थे डॉक्टर शर्मा। कंक्लूडिंग स्ट्रेंजिंग कि मतलब टीचिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस, मतलब जो चैरिटी दान देने का जो प्रथा है यह कितना अच्छा है उसी के बारे में बता रहे थे। तो बाई का प्रयोग यहाँ पर स्पीच बाई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोंट डिपेंड, किसी पर डिपेंड न होना। ठीक है, तो क्या होगा, डोंट डिपेंड, किसी पर डिपेंड न होना, डैश अदर, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ऑन फीट, मतलब किसी पर डिपेंड न होना दूसरे लोगों पर, तुम खुद अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक, तो डिपेंड ऑन, ठीक है, क्या होगा, डिपेंड ऑन का प्रयोग यहाँ पर पूरा सही बैठेगा, डिपेंड ऑन। ये तो आप पढ़े होंगे, किसी के पैरों पर, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना, दूसरा पर निर्भर न होना, तो डिपेंड ऑन लगता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्लेजर एंड वी मस्ट लर्न टू एंजॉय इट। सॉरी, यहाँ से आवर लाइफ प्रोमिस ए लॉट, अगर आप जानते होंगे ए लॉट ऑफ होता है, यह एक फ्रेजल है। ठीक है, तो आइडिया में फ्रेज है, इसका हिंदी होता है बहुत सारा, तो यहाँ पर क्या होगा, ए लॉट ऑफ होगा। ठीक, ए लॉट ऑफ, यह पूरा साथ में आता है, ए लॉट ऑफ, तो ध्यान में रखिएगा, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ। चलिए, तो इसका आंसर ऑफ किधर है, 3 में, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बिल्डिंग इज नॉट सेफ एंड मस्ट बी डैश डाउन, यह बिल्डिंग जो है सुरक्षित नहीं है एंड मस्ट बी डैश डाउन, मतलब यह गिरने वाली है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, पुल डाउन, पुल डाउन माने ढहा देना, माने ढहा देना, पुल डाउन, तो यहाँ पर पुल्ड होगा। ठीक है, पुल्ड डाउन, तो इस पूरा जो होता है पुल्ड डाउन, इसका हिंदी हो जाएगा ढहा देना ना, तो गिरा देना, जो बिल्डिंग है या सेफ नहीं है, गिर जाएगा कभी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के लिए रखते हैं, क्या, HW, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रीपोजिशन भरना है, पढ़े होंगे प्रीपोजिशन तो आप काफ़ी जल्दी कर पाएंगे। तो ये रहा, हमें क्वेश्चन अच्छे से कर दिया, आप लोग के लिए यह होमवर्क है। चलिए, तो आज इतना ही क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। देखिए, आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा शेयर करिए और शुरू से अंत तक देखिए, तभी जाकर आप लोगों को फ़ायदा होगा। और एक वीडियो को 2-4 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करिए और लाइक करिए, शेयर भी कर दिया करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।